Hello and welcome back everyone. Today we are here with you guys with our English course for all the competitive exams. जितने भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने वाले हैं उसके लिए हम आपके लिए इंग्लिश कोर्स लेके आए हैं और हमारा जो फोकस होने वाला है दैट विल बी ऑन द प्रीवियस ईयर्स के जितने क्वेश्चंस आते हैं उस पर हमारा फोकस है। हमने आपके लिए फ्रॉम द CDS हो गया, CGL, CPO, CHSL, इन सब में प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार आए हैं उनको फोकस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स हमें मीनिंग क्या समझ में आता है? वर्ड विद सिमिलर मीनिंग, जिनका एक जैसा मतलब होता है। तो आज हम अपना करने वाले हैं सेट नंबर 7 और हमारा मंत्र वही सेम रहने वाला है। क्या हमें 24 आवर्स, दिन के जो 24 आवर्स है उसमें अपने 24 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। तो हर घंटे में आपको सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड करना है एंड लाइक यू कैन डू ऑल अदर 24 क्वेश्चंस। तो अब इसमें मेरे पास कंप्लेन आती है कि 24 आवर्स में से वी आर स्लीपिंग सम ऑफ द आवर्स, वी आर रेस्टिंग, बट दैट इज़ योर जॉब टू मेक टाइम। ठीक है, जो 24 आवर्स में से जो टाइम आप सोते हो यू शुड मेक टाइम। आप उनको पहले करिए या उठ के करिए, जैसे मर्जी करिए, दिस इज़ ऑल अप टू यू। आई एम गिविंग योर टारगेट दैट यू हैव टू कंप्लीट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट वर्ड क्या है? फर्स्ट वर्ड हमारा है टेंटलाइज। टेंटलाइज क्या होता है? इसका मीनिंग होता है एक्साइटमेंट होना, अच्छा लगना, कोई ज़्यादा बहुत चीज़। तो उसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा प्रोवोक। और एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? शी स्टिल टेंटलाइज हिम, कि वो अभी तक उसको प्रोवोक करती है किसी काम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। चलिए सेकेंड वर्ड ऑफ द डे देखते हैं, दैट इज़ कॉपुलेंट। कॉपुलेंट होता है फैट। कोई इंसान जो फैट है, थोड़ा सा ज़्यादा मोटा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉपुलेंट। इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा लैंकी। शी वॉज लुकिंग कॉपुलेंट इन दैट ड्रेस, कि वो उस ड्रेस में थोड़ी सी मोटी लग रही थी। ऐसे बोल देते हैं ना, तो आपको आज के बाद फैट नहीं बोलना है, क्या बोलना है? कॉपुलेंट बोलना है। चलिए थर्ड वर्ड देखते हैं, दैट इज़ फ्रेंटिक। फ्रेंटिक हमारा होता है वरिड होना, चिंता करना एक तरह से। ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा एजिटेटेड। शी वेंट फ्रेंटिक व्हेन कुड नॉट फाइंड हर पर्स, कि वो चिंता हो गई, वरिड हो गया, उसको वरिड हो गया जब वो अपना पर्स नहीं ढूंढ पाई। चलिए फोर्थ वर्ड देखते हैं, दैट इज़ इंडिस्पेंसेबल। इंडिस्पेंसेबल होता है कोई चीज़ बहुत आवश्यक होना, इम्पॉर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं एक तरह से। ओके, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव। ओके, द कार इज़ इंडिस्पेंसेबल नाउडेज, की जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो आजकल इतनी ज़्यादा आवश्यक हो गए, इंपॉर्टेंट हो गए कि उनके बिना काम ही नहीं चलता है ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फिफ्थ इज़ फॉरवर्ड। इसको हम मतलब क्या होता है इसका? उत्साह, एक्साइटमेंट। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एंथुजियाज्म। शी हग्ड हर मॉम विद फवर, कि बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में, खुशी में, उत्साह में उसने अपनी मम्मा को हग किया। सिक्स्थ वर्ड देखते हैं, दैट इज़ अमेज्ड। अमेज्ड होना मतलब सरप्राइज होना, एकदम से चौंक जाना। तो हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा एस्टोनिश्ड या फिर सरप्राइज। शी वॉज, एग्जाम्पल देखो, शी वॉज अमेज्ड टू हर फ्रेंड, कि अपने फ्रेंड को देख के एकदम से, जो कभी मिलता नहीं होगा या और कुछ रीज़न की वजह से चौंक गई। सेवंथ वर्ड देखते हैं, दैट इज़ फिजिबल। फिजिबल होता है कोई चीज़ पॉसिबल होना। इट इज़ फिजिबल, कि हाँ भाई मैं ये टास्क जो है मैं पूरा कर सकता हूँ। इट इज़ पॉसिबल फॉर मी, फिजिबल फॉर मी। तो इसकी जो सिनोनिम हो जाएगा दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। और आप इसका कोई भी खुद एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी आपको वर्ड्स दिए गए हैं, ऑल दीज वर्ड्स यू हैव टू जस्ट रिवाइज वन वर्ड ईच आवर इन योर माइंड, और उसका मीनिंग थोड़ा सा सोचना है और एक छोटा सा सेंटेंस फॉर्म करना है। 1 मिनट नहीं लगती दिन में ये काम हर एक घंटे में करने के लिए। ठीक है, यू हैव टू जस्ट रिवाइज एंड रिवाइज। 8th वर्ड देखते हैं। हमारा 8th वर्ड क्या है? पैरागन। पैरागन क्या होता है? एपिटोम, किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। ओके, परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे अब क्रिकेट का अब मैं बोलूँ तो क्रिकेट का परफेक्ट एग्जाम्पल कौन है? विराट कोहली हो सकता है, धोनी हो सकता है, ये सब क्या है? परफेक्ट एग्जाम्पल्स है ना। तो लाइक वाइज हम एग्जाम्पल अपना देखते हैं। एग्जाम्पल इज आलिया इज पैरागन ऑफ ब्यूटी, की परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ ब्यूटी की।
किस किस को पसंद आलिया भट्ट, कमेंट सेशन में मुझे बताइए। नाइन्थ वर्ड क्या है हमारा, इंटरवेन। इंटरवेन नाम से पता चल रहा है किसी के बीच में टांग अड़ाना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, मेडल, हस्तक्षेप करना। एग्जाम्पल देखते हैं, माई ब्रो ऑलवेज इंटरवेन इन माई वर्क। किस किस के भाइयाँ करते हैं ऐसा काम, है ना भाई, इसकी टांग अड़ानी बहुत ज़रूरी है। तो आज के बाद क्या बोलना है, इंटरवेन करना बहुत ज़रूरी है। 10th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ इम्प्लाइज। इनमें से कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो बहुत रिपीटेड है, मैं अपने कोर्स में काफ़ी टाइम रिपीट भी कराए हैं। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए मैंने आपको रिपीटेड टाइम्स उन वर्ड्स को पढ़ाया है, ठीक है। तो उन वर्ड्स को बहुत अच्छे से करना है। इम्प्लाइज का मतलब होता है, इम्प्लाइज का मतलब ही होता है मतलब, किसी चीज़ का मतलब निकलना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा एल्यूड्स, संकेत होना किसी चीज़ का। इट इम्प्लाइज दैट यू हैव डन योर वर्क, कि इससे पता चलता है, इसका मतलब है कि तुम, जैसे मान लो कोई खेलने चला गया, उसकी मम्मी ने उसे खेलने भेज दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका इम्प्लाइज क्या है कि उसने अपना काम कर लिया होगा, जब तो भेजे ऐसे, ठीक है। 11th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ क्वेल। क्वेल का मतलब होता है एंड, ख़त्म होना। और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, सप्रेस। इफ़ यू क्वेल डाउट्स यू विल बी काम। अगर आप अपने डाउट्स को ख़त्म करते हैं तभी आपको शांति मिलेगी, ओके। 12th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ एडजॉर्न। एडजॉर्न होता है पोस्टपोन करना, कि आज नहीं भाई कल करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना बहुत लोग। तो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ एडजॉर्न। द मैचेस वर एडजॉर्न्ड टू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे मैचेस को क्या किया गया, पोस्टपोन किया गया। चलिए 13th वर्ड देखते हैं। 13th वर्ड इज़ व्हाट, ब्लीक। ब्लीक होता है कि होप ही ना रहना, कोई किसी चीज़ की पॉजिटिव होप्स ही नहीं, भाई अब तो कुछ काम नहीं बनने वाला, ऐसे बोलते हैं ना, तो उनको क्या होता है, ब्लीक होता है। सिनोनिम क्या हो जाएगा, ग्लूमी। द फ्यूचर लुक्स ब्लीक फॉर फिशिंग इंडस्ट्री, कि फिशिंग इंडस्ट्रीज़ का जो फ्यूचर है वो, उसमें कुछ होप नहीं दिख रही भाई, किसी वजह से मछलियाँ कम हो गई हैं और कुछ, तो ऐसे जो ओशन का पानी है वो गंदा हो रहा है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं। 14th वर्ड इज़ रेविशिंग। रेविशिंग क्या होता है, प्लेजर, खुशी, ठीक है, दैट इज़ रेविशिंग। तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा स्टनिंग। आई वॉज अटरली रेविश्ड बाय हिज सक्सेस, कि अपनी सक्सेस से क्या हुआ, अटरली खुश हुआ, रेविश्ड हुआ। चलिए 15th वर्ड देखते हैं। 15th वर्ड क्या है हमारा, 15th वर्ड इज़ बिज़ार। बिज़ार बोलते हैं ना, कितना अच्छा वर्ड है बिज़ार। कोई भी चीज़ आपको अजीब लग रही है, कोई अजीब व गरीब काम कर रहा है, दैट इज़ व्हाट, बिज़ार, ठीक है। वियर्ड, यहाँ मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ आपके लिए, दैट इज़ अजीब, कोई भी काम अजीब तरीके से होना, जैसे किसी ने अजीब ड्रेस पहन रखी हो या और कुछ अजीब तरह का नाटक कर रहा है, दैट इज़ बिज़ार। शी हैज़ बिज़ार ड्रेसिंग सेंस, किसकी बहुत भाई अजीब वियर्ड सी ड्रेसिंग सेंस है। 16th वर्ड देखते हैं। 16th वर्ड इज़ फीबल। फीबल होता है कमज़ोर होना, ठीक है, फीबल बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, दैट इज़ सिनोनिम क्या हो जाएगा, वीक, ओके। और फीबल ओल्ड मैन, हम जो ओल्ड मैन होता है उसके लिए फीबल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड दैट इज़ 17th। 17th वर्ड हमारा क्या है, इट इज़ इंसीडियस। इंसीडियस होता है कोई भी चीज़ हार्मफुल, हानिकारक होना, दैट इज़ इंसीडियस, ओके, हानि। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द इंसीडियस इफेक्ट ऑफ पॉल्यूटेड वाटर, कि बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट है। इंसीडियस इनसाइड घुस जाते हैं वो, इतने, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको, देखो यहाँ से इनसाइड वर्ड आ रहा है निकल के, तो उसके अंदर तक घुस गई है वो बीमारी जो पूरी है, दैट इज़ इंसीडियस, हानि। 18th वर्ड देखते हैं, दैट इज़ 18th वर्ड हमारा क्या है, परयूज़। परयूज़ दैट इज़ रीड केयरफुली। अब आप ध्यान से इस स्लाइड को मेरे साथ पढ़ रहे हैं, है ना, दैट इज़ व्हाट, यू आर परयूज़ द स्लाइड्स द वीडियो विद मी। चलिए इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, फिर चेक करना। दीज कॉपीज़ आर ऑफ फॉर यू टू परयूज़ एट योर लीजर, कि अपने खाली टाइम में इन कॉपीज़ को क्या करना है, आपको चेक करना है, ओके। 19th वर्ड देखते हैं, यील्डिंग। यील्डिंग एक तरह से कोई भी चीज़ को आप स्वीकार करना, एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना, ठीक है, हाँ में हाँ भर लेना, दैट इज़ यील्डिंग। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा हमारा कंसीडेड, स्वीकार करना। अ टिमिड
यील्डिंग मैन की, एक डरा हुआ आदमी था, उसने फटाफट से हाँ भर लिया, हाँ भाई जो तू बोल रहा है वही वही करूँगा मैं, ठीक है ठीक है ठीक है, डर डर में बोल देते हैं ना, हाँ भर देते हैं, दैट इज़ वॉट, दैट इज़ यील्डिंग करना। ओके, 20th वर्ड इज़ वेन। वेन होता है यूजलेस, कोई भी चीज़ यूजलेस, आप जो यूजलेस काम करते हो, ठीक है, पेज फाड़ देते हो कॉपियों के, और वट एवर यूजलेस थिंग यू डू, दैट इज़ वेन। शी मेड वेन अटेम्प्ट टू हाइड हर टीयर्स, कि उसने अपने आँखों में उसको रोना आ रहा होगा बट उसने अपने आंसू छुपाने की कोशिश की, जो कि एक तरह से बिल्कुल यूजलेस थे, आराम से सबको दिख गए होंगे, है ना। चलिए, 21st वर्ड ऑफ द डे, मतलब आप अपने 21st आवर ऑफ द डे में पहुंच गए हैं ना। चलिए, 21st आवर में हम देखते हैं हमारा क्या है नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्पूरियस। स्पूरियस होता है एक तरह से फेक, कोई भी चीज़ नकली, फ्रॉड है, फ्रॉड है ना, फ्रॉड। ये देखो, आप फ्रॉड से याद कर सकते हैं, फ्रॉडुलेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा। दे मेड स्पूरियस क्लेम्स टू गेन बेनिफिट, की फेक कोई भी चीज़ अपने क्लेम्स दे दिए जिसकी वजह से बेनिफिट हो जाए, दैट इज़ फेक। 22nd वर्ड देखते हैं, दैट इज़ अनबायस्ड। अनबायस्ड होना कि मतलब कि कोई भी एक चीज़ के तरफ झुकाव ना होना, ठीक है, ऐसा नहीं कि इस साइड की बात बोल रहे हैं उस साइड की नहीं बोल रहे, इक्वल हैं दोनों के साथ। तो इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्टिव या फिर मोटिव, ठीक है, सिनोनिम अनबायस्ड ओपिनियन बोल सकते हैं जैसे। 23rd वर्ड हमारा क्या है, 23rd वर्ड इज़ टीडियस। टीडियस होता है बहुत ज़्यादा जो थका रहता है, खेल के आए या कुछ काम किया, कुछ मम्मी पापा ने काम करने को बोल दिया, ऑलवेज बी लाइक मम्मा आई एम टीडियस, मुझे तो थकान हो रही है, दैट इज़ व्हाट, टीडियस, ठीक है। तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, टायरसम। शी वॉज टीडियस आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क, कुछ घंटे उसने काम किया उसके बाद वो थक गई, टीडियस। 24th लास्ट वर्ड ऑफ द डे, दैट इज़ वेंडेटा। वेंडेटा होता है बदला लेना, किसी भी चीज़ का बदला लेना, दैट इज़ डिसएग्रीमेंट। जब आपको डिसएग्रीमेंट होती है, किसी चीज़, कोई चीज़ पसंद नहीं होती, उसी चीज़ पे तो बदला लेते हो, तो इसलिए इसका सिनोनिम हमारा हो जाएगा डिसएग्रीमेंट। एग्जाम्पल देखते हैं, और वेंडेटा माइट सेपरेट फैमिलीज फॉर जनरेशन, कि एक जो बदले की भावना होती है, डिसएग्रीमेंट जिसकी वजह से हुआ है, वो फैमिलीज में सेपरेशन ला देता है, चाचा ताऊ की लड़ाई हो गई ऐसे, तो वो किस वजह से हो रहा है, वेंडेटा की वजह से, बदले की भावना की वजह से। ओके, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ये 24 वर्ड्स आपको रिवाइज करने हैं ईच आवर। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।